इस तरीके से था आज सुबह कि सारा का सारा एशियन मार्केट जो है रेड निशान के साथ काम कर रहा था। और रेड भी इस तरीके से था कि जापानीज़ इंडेक्स 2% के आसपास जो है गिरावट के साथ काम कर रहा था जब हम खुले। इसके अलावा ताइवान का बाज़ार करीबन 1%, कोस्पी का बाज़ार जो कोरिया का बाज़ार है वो 1%, और हैंगसेंग हालांकि पॉजिटिव नोट के साथ काम कर रहा था। तो इस तरीके से जो है ट्रेंड जो है हमारा डिसाइड जो है एशियन मार्केट्स ने करने की कोशिश की। और कल के जो एफआईज़ की जो सेलिंग थी उसके बाद हमने एक कमज़ोर शुरुआत जो है आज की। और अगर हम बाज़ार की बात करें तो बाज़ार हालांकि एक सीमित दायरे में रहा। कुल मिला के 98 पॉइंट्स के दौरान जो है पूरा का पूरा जो है बाज़ार चलता रहा। बाज़ार के अंदर वोलेटिलिटी जो है पहले के मुकाबले में काफ़ी कम हो गई है, और जिसका आप देखते हैं कि विक्स भी जो है अपने निम्नतम स्तर पर जो है पहुंच चुका है, जिसकी वजह से ऑप्शंस के प्रीमियम भी कम है। तो यहाँ पर जो आज का बाज़ार का रुख था वो अनडिसाइसिव था। कल मैंने आपके साथ चर्चा भी की थी कि बाज़ार के बारे में कोई क्लियर रुख जो है नहीं बन रहा है, और इसी परिप्रेक्ष्य के अंदर जो है आज भी जो है कोई क्लियर डायरेक्शन शायद मंडे के लिए ना निकले। और उसका रीज़न ये है कि आज जिस तरीके का पुल बैक यूएस मार्केट के अंदर हुआ है उसके बाद शायद हम भी एक पुल बैक करने की कोशिश करें। लेकिन डेटा पॉइंट क्या कह रहे हैं ये मैं आपके साथ जो है डिस्कस करूँगा इसके साथ। अब देखिएगा जो कैंडल है ये बनी है हैंगिंग मैन टाइप कैंडल्स। अब ये जो कैंडल है इस कैंडल के दो इम्प्लीकेशन होते हैं। या तो इस कैंडल के बनने के बाद एक काफ़ी बढ़िया जो है रेड कैंडल बनती है, यानी कि काफ़ी अच्छी गिरावट होने की चांसेस रहते हैं, या ऐसी कैंडल के बाद अगर ये नीचे बॉटम पे बनती है तो एक अच्छा खासा पुल बैक देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें इस बात को जो है बता रही हैं कि एक बड़ा मूव जो है मंडे के सेशन के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप इस पूरी कैंडल को देखें तो ये कैंडल अपने सपोर्ट से आज मूव की है। तो ये अगर जो आज का जो लो है ये मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस का जो है काम करेंगे। अगर कोई भी लॉन्ग पोजीशंस अगर इनिशिएट करता है मंडे को तो 15632.75 ये आज के जो लो हैं, ये जो है मुझे लगता है कि ये जो आज के लो हैं 15632 ये शायद स्टॉप लॉस का काम करेंगे। ये जो आज जहाँ से बाज़ार ने मूव किया है वहाँ से अगर हम तेज़ी की पोजीशंस की बात करें तो, और मंदी के अंदर अगर हम बात करें तो मंदी के लिए जो आज के हाईज़ हैं यानी कि 15,730 वो जो भी लोग शॉर्ट्स जो है प्ले करना चाहते हैं तो 15,730 जो है वो शॉर्ट्स वालों के लिए एक स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो ये इस तरीके की जो कैंडल जब बनती है, विचित्र कैंडल इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको क्योंकि देखिएगा अगर लॉन्ग्स के हिसाब से देखें तो ये बेस लाइन पर बनी है। तो बेस लाइन के अंदर इस तरीके की कैंडल का बनना इस बात का जो है आभास कराता है कि एक पुल बैक हो सकता है। दूसरी बात ये हैंगिंग मैन कैंडल है, ये इस बात का आभास कराता है कि एक मूव जो है काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो हालांकि अब जो मूव चल रहे हैं वो 98 और 100 पॉइंट्स के आसपास चल रहे हैं, तो आप ये बड़ा मूव का मतलब 100 से आप 200-250 पॉइंट तक के मूव्स भी जो है देख सकते हैं निफ्टी के लेवल पे। तो इस तरीके की जो कैंडल है, या तो ये जो डोजी टाइप ऑफ कैंडल भी आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन ये जो कैंडल है ये आपको यही बता रही है कि नीचे बेस है। अगर देखिएगा अगर ये यहाँ से टूटता है मंदी की तरफ तो फिर आप देखिएगा ये जो कैंडल आपको नज़र आ रही है ये कैंडल का बेस है 15,500। आप ये मान के चलिएगा कि बहुत ज़बरदस्त बेस है। जब तक बाज़ार 15,500 से ऊपर है मुझे लगता है कि लॉन्ग ही जो है इनिशिएट करते हुए ट्रेडर्स आपको नज़र आएंगे। वहीं पर आप अगर आज के कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो कंट्रीब्यूटर्स में देखिएगा बजाज फिनसर्व ने बाजी संभाली हुई थी, टाटा स्टील अब दोबारा से मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है, अदानी पोर्ट्स देखिएगा उसने भी अच्छी तेज़ी की, जेएसडब्ल्यू स्टील फिर मेटल पैक से तेज़ी थी, और फिर डीवीज लैब। तो यहाँ से तेज़ी थी और कमजोरी थी आज फाइनेंशियल्स में। तो फाइनेंशियल्स में आप एचडीएफसी बैंक देखिए, एचडीएफसी लिमिटेड देखिए, आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे कमजोरी थी, टीसीएस के अंदर कमजोरी थी कल के रिजल्ट के बाद, और रिलायंस के अंदर कमजोरी थी। और रिलायंस देखिएगा आज फिर 2100 के नीचे जो है आपको ट्रेड करता हुआ नज़र आया। इसके अलावा देखिएगा पुट कॉल रेशो अगर हम एनालिसिस करेंगे बाद में तो उससे पहले एडवांस डिक्लाइन देखिएगा। तो एडवांस डिक्लाइन आज जितने डिक्लाइन सुबह थे शाम को वो उतने नहीं रहे। हालांकि एक समय तो ऐसा था
कि डिक्लाइन वाली संख्या बिल्कुल कम हो गई थी और सारे एडवांसेस की तरफ मूव कर गए थे। लेकिन शाम होते होते जो है फिर जो है डिक्लाइन जो है 765 पर पहुंच गए। और ये जब ये कैंडल बनी थी, जब ये तेज़ी आई थी, तो नीचे से पुल बैक आया था बड़ा ज़बरदस्त तरीके से। तो बहुत लोगों ने सोचा होगा कि अब तो आज जो है तेज़ी हो गई है और नीचे सारे शॉर्ट जो है ट्रैप हो गए होंगे, लेकिन उसके ज़रा देर बाद ही, मतलब 15 मिनट के अंदर अंदर ही दोबारा से सेलिंग शुरू हो गई। तो ये थोड़ा जो है सरप्राइज़ कर रही थी। तो हालांकि इसकी वजह से जो है वोलेटिलिटी जो है बाज़ार के अंदर बढ़ती हुई नज़र आई और थोड़ा विक्स की तरफ भी जो है पॉजिटिव रुझान रहा, तो थोड़ा विक्स भी बढ़ा इस तरीके के मूव्स की वजह से। अब यहाँ पर आज बजाज फिनसर्व, टाटा स्टील, अदानी, डिविजिल, भारतीय एयरटेल ये दिग्गज थे जिन्होंने बाज़ार के अंदर तेज़ी का जो है रुख दिया। वहीं पर बजाज ऑटो जो है वो अब 4000 के नीचे जो है काम करता हुआ नजर आया। आज टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि TCS, बाज़ार को रिजल्ट इतने अच्छे नहीं लगे जितनी बाज़ार को उम्मीद थी, तो क्योंकि शेयर्स पहले रन अप कर चुका था। लेकिन हो सकता है कि 1-2 दिन ऐसा रहता है रिजल्ट के बाद, फिर दोबारा से शेयर्स उसी तरीके के जो है पुराने रुख में आ जाते हैं। HDFC बैंक 1.21, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 1.02, विप्रो 0.98, एक्सिस 0.93। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो बैंक निफ्टी के स्टॉक्स की वजह से आज आपको निफ्टी में वीकनेस देखने के लिए मिली और 202 पॉइंट की जो कमजोरी हुई बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी ने भी देखिएगा 35,000 के लेवल को जो है नहीं टूटने दिया। हालांकि एक समय जो है सुबह झटका तो लगा था और 34,900 के नीचे भी चला गया था बाज़ार, और जहां पर बैंक निफ्टी की सपोर्ट है 34,859 से मूव किया। हालांकि ये इसी के आसपास एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट है 34,840 से लेके ये 34,860, 870 ये जो रेंज है ये काफ़ी अच्छी सपोर्ट है। तो अभी भी आप जब ट्रेड करेंगे तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जब इसके नीचे अगर बाज़ार क्लोज होते हैं 34,800 के नीचे, तो ही आपको वीकनेस देखने के लिए मिल सकती है। और 34,800 पे काफ़ी समय जो है बाज़ार ने पिछले 2 महीने के दौरान जो है ट्रेड किया और यहीं से जो भी ऊपर के मूव आते हैं तो यहीं से आते हैं, और 34,800 के नीचे जाने पर नीचे के मूव आते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहीं से जो है निफ्टी बाउंस करता है बैंक निफ्टी, या इसी से जो है डाउनफॉल स्टार्ट होता है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि 34,800 अभी भी एक मेजर सपोर्ट जो है रहेगी। और आज का जो लो है आप देखिएगा, अगर आप तेज़ी करना चाहते हैं बैंक निफ्टी में तो मुझे लगता है कि यही लेवल है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो अगला हफ्ता है इसके अंदर जो है इस एक्सपायरी तक शायद बाज़ार रेंज बाउंड रहे और उसके बाद एक बड़े मूव की तैयारी जो है बाज़ार करता हुआ नजर आए। और अगले हफ्ते के अंदर ये भी खास बात है कि जो भी मेजर रिजल्ट्स हैं वो 15 तारीख के बाद आने वाले हैं। तो 15 तारीख के बाद जब रिजल्ट्स आएंगे तो फिर रिजल्ट की वजह से एक वोलेटिलिटी दोबारा से बढ़ती हुई नज़र आएगी और जो है पूरा जो रुझान रहेगा वो बैंक निफ्टी स्टॉक्स पे रहेगा कि एसेट्स क्वालिटी के किस तरीके की पोजीशंस है। और उसकी शुरुआत होगी HDFC बैंक से, जिनको जो अगले शनिवार को रिजल्ट देते हुए नज़र आएंगे। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी वोलेटिलिटी जो है नज़र आएगी जो है फ्राइडे के सेशन के बाद, यानी कि नेक्स्ट फ्राइडे सेशन के बाद। तो जो अगला सेशन भी जो है मुझे लग रहा है कि एक रेंज बाउंड जो है रहने की जो है उम्मीद है। हालांकि कैंडल्स कुछ ऐसा उम्मीद कर रही है कि एक जो है मंडे को एक बड़ा मूव जो है ऊपर या नीचे दोनों तरफ किधर भी जा सकता है। एक AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, बंधन बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और RBL तेज़ी में थे और बाकी आज HDFC बैंक लगातार 2 दिन अगर गिरावट देता है तो ये बात ध्यान रखिएगा कि HDFC बैंक लगातार 2 दिन गिरावट देने के बाद एक बाउंस देता है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर HDFC बैंक 2 दिन अगर नेगेटिवली रिएक्ट करता हुआ नजर आया तो शायद मंडे को एक अप मूव जो है HDFC बैंक में देखने के लिए मिले। कोटक महिंद्रा बैंक भी देखिएगा 17,210 की सपोर्ट के आसपास है, तो ये भी हो सकता है कि एक बाउंस यहाँ से दे। ICICI बैंक भी लगातार 2 दिन जो है गिरावट के साथ काम करता हुआ नजर आया। एक्सिस बैंक भी लगातार 2 दिन, तो 2 दिन की गिरावट के बाद जनरली ये जो है इनमें से कुछ शेयर्स ऐसे हैं कि जो बाउंस कर देते हैं, तो जिसकी वजह से भी हमें लग रहा है कि नीचे से एक बाउंस जो है बन सकता है। वो सस्टेन करेगा इसकी संभावना मुझे कम लगती है, क्योंकि बैंकिंग के जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा फेवरेबल होने की उम्मीद नहीं है। अगर 35,500 और 35,600 के आसपास बाजार जाएगा तो मुझे लगता है कि दोबारा से जो है बिकवाली के जो सौदे हैं बनते हुए नजर आएंगे। तो एक रेंज बाउंड ट्रेड ही जो है बैंक में ऊपर की तरफ जो है 35,500, 35,600 पे सेलिंग और 34,800 के आसपास जो है बाइंग आती हुई आपको नज़र आ सकती है मंडे को भी। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, RBL बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक ये तेज़ी में थे और कमजोरी में था HDFC बैंक 1.21। और ये बड़ा सरप्राइज़ करता है कि छोटे बैंकों के सामने HDFC बैंक 1.21% जो है गिरावट दिखा रहा है। और इसका मेन रीज़न है ऑप्शंस के जो प्रीमियम है, यानी कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ये जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इससे शेयर्स के बदौलत जो है इंडेक्स को मूव कराते हैं ऊपर और नीचे की तरफ, और फिर ऑप्शंस के जो प्रीमियम है उनको वो कैश करते हैं।
इंडेक्स की अगर ऑप्शंस की बात करें पुट कॉल रेशो की, तो देखिएगा पुट कॉल रेशो अभी ये कह रही है कि एक बाउंस ऊपर का बनता है, क्योंकि ये सभी जो रेशोज़ हैं 1 के नीचे है। अगर एफ के डेटा देखें तो एफ ने आज 1124 करोड़ की सेलिंग कर दी, डी ने 106 करोड़ की बाइंग कर दी। तो एफ लगातार सेलिंग कर रहे हैं कैश मार्केट में। एफ ने आज इंडेक्स में भी सेलिंग कर दी 450 करोड़ की। वहीं पर देखिएगा 77 करोड़ की उन्होंने बाइंग कर ली। तो ये जो सारे संकेत हैं ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जो है बाज़ार के अंदर इंडेक्स लेवल पर, कैश लेवल पर तो सेलिंग हो रही है, लेकिन वहीं पर आप देखिएगा इंडेक्स के अंदर जो कॉल्स हैं या पुट्स हैं वो खरीदी जा रही हैं लगातार 4 दिन से। इसका मतलब भी यहाँ से एक इंडिकेशन यही आ रहा है कि बड़े प्लेयर्स जब इतनी बड़ी मात्रा में ऑप्शंस को खरीद रहे हैं तो एक बड़ा मूव करा सकते हैं। और बड़ा मूव ये भी हो सकता है कि अगर उन्होंने सेलिंग की है तो अगर जो माल बेचा गया है अगर उसको वो खरीदने जाएंगे तो एक ऊपर का मूव आ सकता है। और अगर वो अपनी सेलिंग को और ज़बरदस्त तरीके से एग्रेसिवली अगर वो सेलिंग करना शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि बाज़ार नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये जो आपने जो है पिछले 3-4 दिन के अब डेटा देखेंगे तो 7000 करोड़ से जो है ऑप्शंस में, इंडेक्स में आप 9 तारीख को, 8 तारीख को 4600 करोड़, और उसी तरीके 7 तारीख में कुछ ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं था, और 6 तारीख में 2366 करोड़। तो ये जो फिगर्स हैं काफ़ी बड़े हैं, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि बाज़ार में एक बहुत बड़ा जो है मूव ऊपर या नीचे की तरफ आ सकता है, और हैंगिंग मैन पैटर्न भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। और अगर हालांकि ऑप्शन चेन को देखेंगे तो ऑप्शन चेन के अंदर 15700 के अंदर आज कॉल राइटिंग ज़बरदस्त हुई है, 44,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए गए। वहीं पर पुट राइटिंग भी हुई है 22,428। तो ये एक मेजर जो है लेवल आप मान के चलिएगा कि 15,700 के नीचे बाजार मंदे की तरफ 15,550 तक, और अगर 15,700 के ऊपर जाता है तो 15,800 और 15,900 जो पुराने हाई है वहीं पर जो है आपको टकता हुआ नजर आएगा। और 15,800 भी अब एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, क्योंकि काफ़ी अच्छी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइटिंग हुई है। कॉल राइटिंग 18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पे राइटिंग हुई है। वहीं पर पुट ऑप्शंस जो हैं, पुट राइटिंग जो है ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिल रही है। इवन 15,500 पे भी केवल 10,000 ऑप्शंस ही राइट की गई हैं। तो यहाँ से भी ऐसा लग रहा है कि अभी तेज़ी करने वाले जो है ऑप्शंस में भी पुट राइट करने के लिए तैयार नहीं है। अगर बैंक निफ्टी के अंदर बात करें तो 35,000 के ऊपर देखिएगा आज पुट ऑप्शंस जो है राइट हुए हैं वो 29,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं, और वहीं पर कॉल ऑप्शंस राइट हुए हैं 39,912। तो ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि 35,000 अभी भी जो है एक दायरा रहने वाला है। और जो मैंने आपके साथ बात की है कि 34,800 जो है बेस, और 35,500 600 जो है यहाँ पर एक सेलिंग वाला पार्ट जो है अभी भी देखने के लिए मिलेगा। इन दोनों रेंज में से बाजार जिस तरफ भी जो है क्लोजिंग देगा उधर एक अच्छा मूव आने की जो है संभावना रह सकती है, और उसके काफ़ी अच्छी जो है संभावना बनती हुई नज़र आएगी। लेकिन अगले हफ्ते के अंदर भी मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन वाला ही माहौल जो है रहना चाहिए, क्योंकि जब 15 तारीख के बाद जब रिजल्ट सीजन जो है फुल फ्लैज शुरू होगा तो बाज़ार के अंदर एक वोलेटिलिटी बढ़ती हुई आपको नज़र आएगी। तो यहाँ की जो है चर्चा मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।